कि वे कौन से घर हैं जिन घरों में लक्ष्मी का निवास रहता है। संपत्ति और शांति दोनों प्रतिस्थापित रहते हैं। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में 3 बातें होती उसके घर में लक्ष्मी निवास करती। आज की एक रोटी खाने का हक तब है जब समाज को अच्छी दिशा दे सकें आप, तभी उसकी रोटी ले सकते, अन्यथा नहीं। परिवार में शांति दीजिए, लोगों के बिजनेस के विकास के फार्मूले बताइए, देश की भक्ति सिखाइए। उस संत को रोटी खाने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं रोटी खाकर खाली सोते रहो, नहीं। और मैं तो चाहता हूँ आपके घर में भी एकता और संगठन बढ़े, बड़े बड़े काम उठाओ, भी आपस में बंटवारा भी हो जाए तो भी क्या काम करने के लिए सब एक हो जाओ और 100 करोड़ का काम उठा दो। जिसका जितने % धन लगा है उतने % प्रॉफिट लो, बड़ा काम उठाइए। नौजवानों को भी काम करने का मौका दीजिए, वे भी आगे बढ़े। और आपके घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उसके डायरेक्शन को सभी लोग स्वीकार कीजिए, क्योंकि याद रखना मास्टर माइंड कोई एक होता है, बाकी माइंड तो सब होते हैं और मास्टर माइंड का पूरा खेल होता है। मास्टर माइंड को अगर आपने प्रोत्साहित कर दिया तो आप जो 10 जन्म में करोगे वो केवल 10 साल में करके दिखा दोगे। इतना उन्नति आपकी हो जाएगी। उसके मनोबल को गिरने मत दीजिए। उससे कोई बात करनी है तो फिल्टर में छान कर बात करो। रिफाइनरी में तेल छन कर आता है, इंजन में जब डालते हो तो फिल्टर में फिर छनता है और फिर पंप में जाता है, और पंप तेल को जंप देती तो नोजल में जाता है, और नोजल फौहारा बनाता तो आगे भेजता है। कितना फिल्टर लग जाता है, सोचिए आप वाणी बोलिए तो भी फिल्टर करके बोलिए, कोई व्यवहार कीजिए फिल्टर करके कीजिए, और कर्म करो वो भी फिल्टर लगा करके करो। झोंका झोंक कचड़ा मत पहुंचा दो वहां, अन्यथा मास्टर माइंड अगर फेल हो गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मास्टर माइंड व्यक्ति को समझो। आश्रमों में भी कोई एक मास्टर माइंड होता है, उससे बात मत लड़ाइए। अगर वो चुप हो जाएगा उसमें विकास रुक जाएगा। आपके घर परिवार में भी एक मास्टर माइंड होता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक घर में पधरौनी गया तो मैंने एक भक्त से कहा कि आपने मकान बहुत अच्छा बनाया। तो उसने कहा बड़े भाई की मेहनत है और ये बड़े भाई ने इसको बनाया। तो हमने बड़े भाई को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया। तो उसने कहा नहीं, बुद्धि ये छोटे भाई की लगी है, मैं खाली मेहनत कर सकता हूँ, बुद्धि नहीं है हमारे पास। तो छोटा भाई बोला नहीं, बुद्धि से भी कुछ नहीं होगा, मेहनत से धन आता है। तो बोला मेहनत तो करता हूँ, अगर ये ना होता तो हम इस गांव में रह भी नहीं पाते। इसके बुद्धि से ही इस गांव में हम जमे हुए हैं। क्या बुद्धि का खेल, सबसे व्यवहार बना लेना, तालमेल बिठा लेना। इसलिए आपके घर में यदि आपके पिता मास्टर माइंड है, बेटा मास्टर माइंड है, बहू मास्टर माइंड है, आपकी पत्नी मास्टर माइंड है, कोई भी हो सकता है। और यदि आपके घर में कई लोग बुद्धिमान हैं तो सब बुद्धिमान का आदर करो, क्योंकि कई लोगों की बुद्धि मिल करके और कमाल करेगी। पांडव जैसे थे, 5 पांडवों में एकता थी इसलिए विजय मिली। युधिष्ठिर आने वालों को मिलते थे, प्रेम करते थे, सेटिंग बिठाते थे, समझाते रहते थे, अतिथि सत्कार, भाइयों को समझाकर एक में जोड़ कर रखते। नकुल वाहन विभाग संभालते थे, किस रथ का बैरिंग टूट गया है, किसका पहिया कमजोर हो गया है, कौन घोड़ा कमजोर है, वाहन विभाग उनके जिम्मेदारी। भीम के भंडार विभाग जिम्मेदारी में था, अर्जुन की जिम्मेदारी में युद्ध विभाग था, और सहदेव की जिम्मेदारी में प्लानिंग विभाग था। सहदेव बहुत बुद्धिमान था व्यक्ति, प्लानिंग बनाता था। और द्रौपदी के जिम्मेदारी में 5 पांडवों को खुश रखने की व्यवस्था थी। जिस घर की नारियां अपनी खुशी की चिंता नहीं करती हैं, अपने घर के पुरुषों की खुश रखने की चिंता करती हैं, वह नारियां स्वयं खुश भी रहती हैं और उस घर में हर कार्य में विजय मिला करती हैं। श्री कृष्ण भगवान से एक दिन रुक्मिणी ने पूछा तुम रोज कहाँ जाते हो, बार बार कहाँ जाते हो? अगर आपकी पत्नी आपसे पूछे रोज कहाँ जाते हो, बार बार कहाँ जाते हो, कहाँ इतनी देर लगाते हो, तो इसमें बुरा मत मानना। कृष्ण भगवान से भी पूछताछ होती थी और पूछताछ होगी, पूछताछ करने का उनका हक है, क्योंकि तुम उनके पति बने हो, इसलिए पूछ सकती है, पूछना भी चाहिए। अपने पति के टाइम टेबल का भी हिसाब लेना चाहिए। धन का हिसाब भले कम लो, लेकिन टाइम का हिसाब लो, रहा कहाँ इतनी देर। इसलिए राष्ट्रपति की पत्नी अपने राष्ट्रपति के साथ जाती है। भोपाल में राष्ट्रपति के साथ मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने पूछा कि ये पत्नी क्यों आती साथ में?
तो उसने बड़ी मजे की बात बताई। बोले पहले तो ये मेरा पति बना रामनाथ कोविंद, अब ये राष्ट्र का पति बना, अब साथ साथ ना रहूं तो न जाने और कोई का पति हो जाए। तो साथ रहना है, इसको संभालना है। पति को भी संभालना पड़ता है, पत्नी को भी संभालना पड़ता है। जिसको नहीं संभालोगे डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी धरोहर है, इनको सबको संभालना चाहिए। तो रुक्मिणी ने पूछा तो कृष्ण ने कहा कि तुम इतना संदेह क्यों करते? चलो जहां मैं जाता हूं तुम चल सकती हो, चलो मैं पांडवों के यहाँ जाता हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा मैं भी चलूंगी, देखूंगी वहां। रुक्मिणी के मन में हुआ कि अक्सर वहां जाते हैं, बात क्या है। कृष्ण जी बोले चलिए, रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी ने जब वहां देखा तो रुक्मिणी बड़े आश्चर्य में डूब गई कि सभी पांडव खुश हैं, द्रौपदी खुश है। तो द्रौपदी से रुक्मिणी ने पूछा कि तुम भी खुश हो, पांडव भी खुश हैं, इसका रहस्य क्या है? हम कृष्ण भगवान को इतना खुश नहीं कर पाते, हम बहुत रानी पटरानी। तो द्रौपदी ने कहा तुम सब अपनी खुशियों का ख्याल रखती हो और हम पांडवों की खुशियों का ख्याल रखती हैं, इसलिए सब पांडव भी खुश रहते, हम भी खुश रहते हैं। ऐसे अपने घर के लोगों की खुशियों का ख्याल। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका मन सदैव कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है। मनुष्य की महिमा संपूर्ण पृथ्वी पर देखने को मिलती। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, वे कौन से घर हैं जिन घरों में लक्ष्मी का निवास रहता है, संपत्ति और शांति दोनों प्रतिस्थापित रहते हैं। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में 3 बातें होती हैं उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। वे 3 बातें कौन कौन सी हैं, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। कबीर साहब जैसे महान संत से ये बात पूछी जा रही है कि आपने संसार में क्या देखा। संसार को जितने लोग देखते हैं उतने प्रकार से देखते, और सबको ये संसार अलग अलग तरह का दिखाई देता है। एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य 10 प्रकार की अनुभूति करते हैं। कोई उस घर में आनंद मनाता है, कोई उस घर में दुख मनाता है, कोई उस घर में निश्चिंत रहता है, कोई उसी घर में चिंता में जलता रहता है। घर वही है, संसार वही है, देखने का नजरिया सबका बिलक बिलक है। तुम अपने पिताजी को किस दृष्टि से देखते हो, माँ को किस रूप में देख रहे हो, और जिसके पास में देखने का ढंग आ उसके लिए संसार सुखद लगने लगता। संसार को यथार्थ दृष्टि से देखो, ये जैसा है वैसा दिखना चाहिए, पर ये संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। दुर्योधन जैसी दृष्टि आपकी है। दुर्योधन को जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता था। भीम ने दुर्योधन को कहा था कि भाई साहब जहाँ जल दिख रहा है वहाँ थल है, और जहाँ थल दिख रहा वहाँ जल है। दुर्योधन ने सोचा भीम हमारे साथ में मजाक कर रहा। भीम और दुर्योधन में सदैव से अनबन रहती थी, और बचपन से ही भीम दुर्योधन के बीच में व्यवहार बिगड़ गया था। फर्स्ट मिलन लास्ट इम्प्रेशन लेकर आता है, इसलिए फर्स्ट बार सासू बहू का जब मिलन होता है, यदि संतुलन बैठ गया तो जिंदगी भर ठीक व्यवस्था चलेगी। अगर फर्स्ट मिलन में ही दोनों डिस्टर्ब हो गए तो जिंदगी खटर पटर में ही बीतेगी। फर्स्ट बार में बहुत सावधान रहना चाहिए। जितने लोग दुनिया में मिलेंगे आपको उतने स्वभाव के लोग होंगे, लेकिन बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो विभिन्न स्वभाव के लोगों के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। कोई क्रोधी मिलेगा, कोई लालची मिलेगा, कोई लोभी मिलेगा, कोई बातें ज़्यादा करेगा, कोई चुप बैठेगा, कोई हंसेगा बहुत, कोई बिना ज़रूरत के भी खुश रहेगा, कोई तुम खुश करोगे तो भी खुश नहीं होगा। अनेक स्वभाव के लोगों के साथ में समायोजन बिठाना ही जीवन जीने की कला कहलाता है, और ये कला जिसको आ जाती है उसकी जिंदगी की कला कलेश खत्म हो जाती है। बहुत लंबी फैमिली को चलाना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है।
वो राम के साथ राम बन जाता है, लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण बन जाता है, भरत के साथ भरत बन जाता है, शत्रुघ्न के साथ शत्रुघ्न बन जाता है। उसकी अपनी कोई जिद नहीं होती, अपना कोई हट नहीं होता है। उसका स्वभाव ऐसे होता है जैसे जल होता है। जल को कटोरी में रखो तो सेट हो जाता है, गिलास में रखो तो सेट हो जाता है, थाली में रखो तो सेट हो जाता है, भगोने में रखो तो सेट हो जाता है, अंजलि में लो तो सेट हो जाता, मुंह में भरो तो भी सेट हो जाता है। ऐसे जल जैसी उसकी जिंदगी होती है, सबके साथ में सेट हो जाता है, इसलिए जल ही जीवन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुतों के लिए जीवन का काम करता है। परंतु वही जल जब कठोर बर्फ बन जाता है तो जिस आकार में वो बर्फ बनता है फिर वो दूसरे आकार में सेट ही नहीं होता है। जब तुम बर्फ जैसे कठोर हो जाते हो तो छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके तुमको सेट किया जाता है, तब तुम पर चोट मारी जाती है। इसलिए जल की तरह तरल, कोमल, शीतल, सरल रहो। मनुष्य जीवन में स्वभाव का बड़ा महत्व होता है। में भी तुम हंस करके जिंदगी जी सकते हो। सड़क पर तो सभी लोग गाड़ी चलाकर मंजिल पर पहुंचा देते हैं, लेकिन मोड़दार सड़क हो, खाड़ीदार रास्ता हो, साइड में पहाड़ी हो, दूसरे साइड खाड़ी हो और बीच में तुम्हारी गाड़ी हो और मोड़ भी कदम कदम पर हो, उस समय कुशल ड्राइवर की पहचान होती है। जिंदगी की गाड़ी को भी बहुत कुशलता से चलाने की आवश्यकता है। जिद मत किया करो, दूसरों की उचित बात को मान भी लिया करो, कम समय में अधिक कार्य करने की तरकीबें ढूंढा करो, ऐसी बात बोला करो कि दूसरों का दिल खुश हो जाए। रामेश्वरम आश्रम के द्वारा, रामेश्वर पूज्य श्री रामेश्वर आश्रम, ये महाराज जी यहाँ के बहुत बड़े संत हो चुके हैं, ब्रह्मलीन हो गए। उनके द्वारा स्थापित आदर्श विद्या मंदिर में आज हम सत्संग करने गए थे। विद्यार्थियों को 8 फार्मूले बताए थे हमने। अब विद्यार्थी ऐसे भी एक मनोरंजन जीवन होता है। 35 मिनट तक प्रवचन किया, विद्यार्थी खूब हंसते थे। आदर्श विद्या मंदिर की प्रिंसिपल केशव राम पाटीदार बार बार हाथ से सबको शांत करते थे। बस बस बस, विद्यार्थी हंसते थे, मैं भी हंसता था। हंसते हंसते 35 मिनट की प्रवचन की यात्रा पूरी हुई। 8 बातें विद्यार्थियों को बताई गई। संत की एक एक बात, एक एक शब्द जीवन को विभूषित करता है। विद्यार्थी जीवन आपकी जिंदगी की महल की नींव होता है। बाल अवस्था का चूका हुआ व्यक्ति युवा अवस्था में पछताता है और दुख पाता है। युवावस्था के समय को खोने वाला मनुष्य वृद्धावस्था में ग्लानि और चिंता का शिकार होता है।